बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री में चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। बेस है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट्स। सो हम आगे चलेंगे, रिएक्टेंट को पढ़ के फिर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और फिर केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे फिर होगा एक क्वेश्चन, ताकि आपका जो नॉलेज है वो हो जाए चेक। आपने जुड़े रहना है और सीखना है केमिस्ट्री को बड़े ही आसान तरीके के साथ। बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करें, बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करें, ताकि आपको केमिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो देखिए, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस, वो तमाम सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। ये कंबाइन की जगह पे आप रिएक्ट्स भी लिख सकते हैं, जो कि रिएक्ट्स करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? रिएक्टेंट्स कहलाता है। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस? द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। तो वो सब्सटेंसेस जो के बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स कहा जाता है। कैसे बनते हैं? जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो चीज बनती है उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीजें मिलती हैं, रिएक्शंस करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो चीजें रिएक्ट करती हैं उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और प्रोडक्ट बेटा क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीजें बनती हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। अब वो कैसे बनती है? केमिकल रिएक्शन के जरिए बनती है, यानी रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और जो चीज बनती है, जो चीज फॉर्म होती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और जो चीज मिलती है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। सो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एग्जांपल कैसे होती हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शंस को किस तरह डिफाइन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन इसकी बेटा, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। बेटा मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके लिए सामने लेके आ रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आसानी के साथ आप इसको सीख भी सकें। सो बेटा, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें रिएक्टेंट मिलकर या रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या कहलाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहलाता है। बेटा बड़े गौर से देखना है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। मैं 2 दफा इस चीज को रिपीट करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। बेटा ये जो चीज है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बेटा। और ये जो चीज है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट बन गए, क्योंकि एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे बेटा। इसी तरह ये CaO प्लस CO2 मिलके CaCO3 बना रहा है, तो ये बेटा हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और ये क्या चीज होगी बेटा? हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगी। इसी तरह बेटा बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर हमारे पास व्हाइट कलर का अगर पेपर हो, जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक पेपर नजर आ रहा है, तो बेटा जब ये जल जाता है तो ये किस तरह का हो जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसका व्हाइट कलर से इस शेप में आना, ये क्या बेटा है? बर्निंग ऑफ पेपर। यानी कि व्हाइट कलर था तो वो रिएक्टेंट थे, और अब हमने आग जलाई, आग जलाने के बाद क्या हुआ बेटा? इसको ये इस शेप में आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? ये केमिकल रिएक्शन हुआ है ये भी बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा लोहा जो है उसको जंग लग रहा है। जब लोहे को जंग लगता है बेटा, तो वो किस शेप में होता है? पहले वो प्योर कलर का आयरन होता है, लेकिन जब जंग लग जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहा पहले इस तरह का था, और जब इसको रस्टिंग हुई, जंग लगा, तो फिर किस शेप में आ गया, वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो यूं बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन की मेन 2 हिस्से होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इनको जो बेटा अलग किया जाता है इस एरो की मदद से किया जाता है। ये जो एरो होता है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमेशा होता है, और ये शो कर रहा होता है कि एक रिएक्शन वकूअ पजीर हो रहा है मेरा। बेटा जरा
उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ, एक ऐसा अमल जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर या रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बेटा हमारे पास ये H2 और O2 मिलती हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। और ये जो हमारे पास वाटर बन रहा है, ये हमारे पास है बेटा प्रोडक्ट। ये हमारे पास बेटा बन रही है प्रोडक्ट बन रही है। इसी तरह बेटा CaO प्लस CO2 ये भी क्या होंगे बेटा? रिएक्टेंट होंगे। और CaCO3 जो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बेटा बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट। मैंने मिसाल बेटा पेपर के जलने की दी है कि जब पेपर हमारे पास व्हाइट कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर रिएक्शन जब होता है, किस तरह का रिएक्शन? बर्निंग का रिएक्शन होता है, तो वो व्हाइट पेपर से किस फॉर्म में आ जाता है? ये हल्की ब्लैकिश कलर में आ जाता है। तो ये क्या होता है बेटा? ये पेपर का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन की मिसाल है। लोहे को जंग लगना बेटा, लोहे को जंग लगता है तो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं, वो आप आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो बेटा मैंने कोशिश ये की है कि आपको रिएक्टेंट्स, आपको प्रोडक्ट्स और केमिकल रिएक्शन का पता चल जाए। ये केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेसिक तरीन चीज है। डेफिनेशंस आप इनकी क्लासेस जो है ना, पिछली 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th में, 7th में, वहां पे आप इनकी डेफिनेशंस करते रहे, लेकिन आज मैंने इसको समझाया प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपकी जो बेसिस है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास में हमने मेन रिएक्शन के साथ ही डील करना है कि रिएक्शन कैसे वकूफ पजीर होते हैं, इनमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से अवामल है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। या ये भी होता है कि अगर हम कोई ऐसे अवामल तब्दील करते हैं जिनको कैटलिस्ट भी कहते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होंगे, रिएक्टेंट सेम होंगे लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो रही होगी, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन। तो ये एरो को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कंडीशंस को भी जाहिर कर रहे होते हैं, ये जो एरो होते हैं ये रिएक्शन की कंडीशंस